हम भी जुड़ चुके हैं आपके साथ में, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे जिससे कि हम सारी चीजें क्लियर कर पाए। चलिए, तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन बने या नहीं बने कोई बात नहीं, ट्राई किए थे आप लोगों ने, ये ट्राई किए थे। आज मैं आपको एक फाइल और देने वाला हूँ जिसमें हम और क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए बन गए, वेरी गुड, हो गए, अच्छी बात है। दो नहीं हुए कोई बात नहीं। तो अभी इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट इसमें चालू हैं, अभी कॉन्सेप्ट्स भी बहुत जरूरी हैं। ठीक है ना, चलो। अब कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, कुछ नहीं बने कोई बात नहीं, अलग अलग अब दिमाग के ऊपर ये सारा खेल खेलता है क्वेश्चन, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस सारा दिमाग के ऊपर खेलता है। जितना भी टफ क्वेश्चन बनाना होगा ये दिमाग के ऊपर बनाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको नंबर ऑफ पोल्स काउंट करने हैं तो कैसे काउंट करोगे। इस पे आता है खंभों की संख्या अगर गिननी हो, खंभों की संख्या आपको गिननी हो, तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि अगर आपसे मैं ये कहूंगा कि भाई जो भी आपकी खंभों की संख्या आपको गिननी है, तो जो भी तय की गई दूरी होती है ना, ये ध्यान रखना, इसमें जो डिस्टेंस होती है ना, वो जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है किसी के द्वारा तय की गई, वो होती है n-1 इंटू एक्स। ये क्या है सर, जरा ध्यान से सुनिएगा। यानी कि आप यहाँ पर x आपका क्या है, दो खंभों के बीच की दूरी। क्या है, दो खंभों के बीच दूरी। यानी कि अगर मैं बात करूं डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, क्लियर है। और यहाँ पर x क्या है, x तो ये हो गया, और n क्या है, नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां तक समझ में आ रहा है। यानी कि अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन देता हूं कि भैया आपके सामने मैंने यहाँ पर क्या खड़े कर दिए, पोल खड़े कर दिए, ये पोल है, ये रहा एक पोल। ठीक है, इसके बाद में मैंने कहा ये रहा एक पोल, ये रहा एक पोल, ये रहा एक पोल, और इस तरह से आगे चलते 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 मैंने क्या कर दिया, एक पोल खड़ा कर दिया। ठीक है, अब मैंने आपसे बोल दिया कि एक गाड़ी है भैया, एक गाड़ी है, बढ़िया तरीके से गाड़ी बना दी मैंने आपके लिए। ये गाड़ी है, ऐसे चल रही है और इसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, है ना, किलोमीटर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, है ना। लेकिन इनके खंभों के बीच की दूरी दे रखी है आपको 40 मीटर बोल देते हैं। ठीक है, 40 मीटर आपके खंभों के बीच की दूरी है। ठीक है, प्रत्येक खंभे के बीच की दूरी 40 मीटर है। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि सर x बराबर मेरा हो जाएगा 40 मीटर, बोलो x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आप है ना 40 मीटर बोल सकते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ 24 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत आप लोगों को। अब मैंने आपसे ये कह दिया कि सभी खंभों को पार करने का टोटल टाइम आपको क्या दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। टोटल टाइम आपको दे रखा है 20 मिनट। कि टोटल टाइम किसका है, सभी खंभों को पार करने का, सभी खंभों को पार करने का टाइम है। ठीक है ना, यानी कि 20 मिनट में पूरे ये गाड़ी है ना, ये जितने भी खंभे आगे दिख रहे हैं सबको पार कर देती है। अच्छी बात है। तो आगे बोला गया है नंबर ऑफ पोल्स निकालिए आप, नंबर ऑफ पोल्स बताओ कि यार उसने कितने पोल्स पार किए होंगे। आराम से सॉल्व करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि फिर ये कॉन्सेप्ट आता है, ये कॉन्सेप्ट आपके पेपर में आता है। फिर मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं, जैसे एक्सीडेंट का कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना। चलिए, तो स्टूडेंट ने आंसर निकालना पड़ेगा भाई आपको, जल्दी से बताओ। तो सबसे वेरी गुड, बुम्बा ने आंसर निकाल दिया सबसे पहले। ठीक है, तो यहां मैं ये देख पा रहा हूं क्या, कि अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस कवर्ड बाई ए ट्रेन बस कार जो भी है, डिस्टेंस कितनी कवर की जाएगी, तो डिस्टेंस कितनी कवर की जाएगी। सर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 20 मिनट में तय की गई दूरी, ये किलोमीटर पर आवर में है ना, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, इसको घंटे में बदल देता हूं, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 8 किलोमीटर, इसका मतलब 8000 मीटर। हाँ या ना, कोई दिक्कत यहां तक, हाँ या ना। मैंने आपको ये चीज बताई थी, और ये बिल्कुल कॉमन भी बात है कि 8000 मीटर आपकी डिस्टेंस है, और आपकी पर एक एक पोल, दो पोलों के बीच में पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या है, 40 है। तो क्या हम ये कह सकते हैं 40, तो टोटल आपके जो भी आएगा 200 पोल आ जाएंगे, और +1 आपको करना है। ये क्यों करना होता है, ये एपीजीपी की वजह से करना होता है। ठीक है, क्योंकि जो पहले वाला खंभा होता है वो आप काउंट नहीं करते हो, लेकिन उसको पार करते हो। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 201, और यहाँ से भी आप इसको कर सकते थे कि टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है, टोटल डिस्टेंस आपकी 8000 है, ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको बता दिया। n-1 n आपको निकालना है, और x आपका क्या है 40, तो यहाँ से आपका जो n है वो निकल जाएगा 201। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों, सबको समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप कर लेंगे ना, जल्दी से मुझे बता दीजिए, कोई परेशानी। इसका विकेट गया भाई, क्या विकेट गिरा रहे हो तुम दमादम। हाँ, चलिए, तो क्लियर हो गया भाई कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी का यहाँ तक,
पोल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, ऐसी मैं आशा करता हूँ, और अच्छा कॉन्सेप्ट था और यहाँ से भी आपको सीखने को मिला होगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको ऐसे ही अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और आसानी से आप इस चीज को कर सकते हो। तो अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप पर घंटे रुकने के कारण, यानी कैसा होता है ना कि अगर हम कोई ट्रेन है, एक ट्रेन है सुपर फास्ट, सुपर फास्ट तरीके से जाती है ना, तो क्या चलती है, उसकी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर होती है, सुपर फास्ट होती है। और यही ट्रेन अगर एक्सप्रेस के तौर पर चलती है, एक्सप्रेस ट्रेन के तौर पर चलती है, तो उसकी स्पीड क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। यानी कि आप लोग मुझे बताइए कि ये जो अंतर आया है, तो आपने आपसे यही पूछा जाएगा कि ये जो ट्रेन है, ये तो आपकी चलेगी बिना रुके, बेधड़क होकर, ये जो ट्रेन है वो आपकी चलेगी बिना रुके, ठीक है, बिना रुके। और ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है, ये आपकी चलेगी रुक रुक कर, स्टॉपेज के साथ। तो ये है विदाउट स्टॉपेज स्पीड, और ये है स्टॉपेज के साथ, ठीक है। तो बताइए पर आवर, पर आवर कितने मिनट रुकेगी, पर आवर कितने मिनट रुकेगी, ये आपको बताना है, पर आवर कितने मिनट रुकेगी। अब इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, मेरी बात को सुनो, पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, फिर डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊं, कॉन्सेप्ट सुनो। अब मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट तो समझा रहा हूं ना पहले आपको मैं, ठीक है। तो वही एक ही ट्रेन है, वही ट्रेन सुपरफास्ट की तरह चलती है तो बिना रुके चलती है, वही ट्रेन अगर एक्सप्रेस चलती है तो 45 से चलती है। तो अब बोला गया है कि ये ट्रेन अगर इससे चलेगी ना, तो पर मिनट कितना रुकी होगी वो बताना है आपको, ठीक है। भाई यहाँ जब रुक रही है तो स्टॉपेज में पर मिनट कितना रुकी, पर आवर कितना मिनट रुकी है, ये बोला गया है। आप लोग मुझे बताओ कि मैं इसको अगर डायरेक्टली करना चाहूँ तो आपसे मैं कहूंगा कि अगर 48 किलोमीटर पर आवर से वो चल रही थी और 45 किलोमीटर पर आवर से वो क्या हो गई, स्टॉपेज के साथ हो गई, तो उसकी स्पीड में कितना अंतर आया, कितना अंतर आया, 3 किलोमीटर पर आवर का अंतर आया, है ना। किसके रेस्पेक्ट में आया, 48 के रेस्पेक्ट में आया। और एक घंटे में कितना रुकेगी, यानी कि 60 मिनट में कितना रुकेगी, 60 का गुणा कर दीजिए, तो 60/16 15/4 मिनट रुकेगी। ये आपका आंसर है, ठीक है। आपको हमेशा यही प्रोसेस अपनाना है और यही तरीका भी होता है इस प्रश्न को करने का। मेरी बात समझ में आ गई क्या, ये तो है इसका डायरेक्ट तरीका, या कहूं तो एक शॉर्ट मेथड। अब इसका बेसिक क्या है सर, और इसके पीछे बेसिक क्या है, चलो वो जानते हैं। तो चलिए तैयार हैं आप बेसिक जानने के लिए, तो बेसिक भी जरूरी है जिससे कि कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। आपको बता दूं मैं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर आपका क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। मेरी स्पीड कितनी थी, 48 थी, 48 थी ना। चलिए, तो अब डिस्टेंस का पता है क्या आपको, प्रत्येक मैंने मान लिया कि भैया प्रत्येक घंटे में x मिनट वो रुकती है, ठीक है। पर आवर मैंने बोल दिया, पर आवर x मिनट रुकती है ट्रेन, आपने ये बोल दिया पर आवर, है ना, x मिनट रुकती है। हाँ ले, हाँ, पर आवर वो क्या होती है, x मिनट रुकती है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ, दूरी बराबर चाल इंटू समय है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ x मिनट अगर रुकती है तो 48 की रफ्तार से वो तो रुकेगी नहीं ना, तो आपका जो मिनट का टाइम है 60 माइनस एक्स अपॉन 60 हो जाएगा, बोलो बोलो, यही दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आपका आपका जो औसत चाल होगा, एवरेज स्पीड, क्या हो जाएगा, दूरी, ये तो दूरी हो जाएगी, और ये आपकी जो एवरेज स्पीड हो जाएगी, दूरी बटे समय। समय कितना है, 1 घंटे। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आ रहा है, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, यानी कि ये आ रहा है 460 माइनस एक्स अपॉन 5। बात समझ में आ गई क्या, एवरेज स्पीड समझ में आ गई क्या इसकी, दूरी बटे चाल होती है ना, दूरी बटे समय होता है ना, तो दूरी ये है मेरी, टोटल दूरी मैंने ये बताई आपको अभी। और आपके सामने ये जो 1 घंटा है, 1 घंटे में तो बात कर रहे हैं, पर आवर में क्या होगा कंडीशन, तो ये ऐसा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, ये जो मेरी औसत चाल है, ये मेरी 45 हो गई। अब बस हो गया काम। तो यहाँ से आप निकालोगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 15/4 मिनट आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही मतलब बेकार कॉन्सेप्ट है ना, वो जो साधारण तरीका है उससे आप कर सकते थे, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देता हूँ इसी पे बिहाफ पर, जैसे कि एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ,
ये देता हूं कि भैया एक आदमी है, उसकी एवरेज स्पीड क्या है, उसकी एवरेज स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, और वह हर घंटे रुक कर चलता है, आराम करके चलता है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर है। ये है विद स्टॉपेज, और ये हो जाएगा विदाउट स्टॉपेज। अब निकाल लो कि पर आवर कितना रुकेगा, वो पर आवर कितने मिनट रुकेगा। तो आप ये पूछता हूं मैं आपसे, पर आवर स्टॉपेज कितना है। तो बस वही वाली बात है, पहले 18 थी, अब 15 रह गई, 3 की कमी आई, 18 के रेस्पेक्ट में इंटू 60 करना है, यानी कि 10 मिनट रुकेगा एक घंटे में। तो ये आसान हो गया तरीका, मेरी बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। चलिए सर, एनटीपीसी बूस्टर की तरह इसमें भी एसएससी सीएचएसएल मैथ बूस्टर मिलेगा? नहीं, इसका कोई प्लान नहीं, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है ना दोस्त। हाँ सर, 60 क्यों करते हैं, क्योंकि देखो 60 इसलिए करते हैं, लेकिन आपके लिए मैंने एक सुपर सीरीज का इंतजाम किया है, सुपर सीरीज। उस सुपर सीरीज में मैं आपको मैथ के सुपर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम में आएंगे। ये कहाँ होने वाली है, ये बाकी स्टूडेंट आपको बताने वाले हैं। अब मेरी बात सुनो, एक स्टूडेंट का डाउट है सर ये 60 मिनट का गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिएगा यूट्यूब पर मिलेगा 3:30 बजे मंडे से वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 किलोमीटर की रफ्तार का अंतर आया, 18 के रेस्पेक्ट में आया। अब ये बताओ इस क्वांटिटी की क्या यूनिट है, इस क्वांटिटी को मैंने लिखा है, इसकी कोई यूनिट है क्या, कोई यूनिट बची क्या। स्पीड को स्पीड से आपने डिवाइड किया है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, कोई यूनिट नहीं है इसकी, कोई यूनिट नहीं है। तो आपसे बोला गया कि ये वह हिस्सा है जो आपको घंटे में बताएगा कि कितना भाग आपको, कितना भाग आपका स्टॉप हुआ है। तो आप 60 मिनट का गुणा कर देते हैं, यानी कि एक घंटे के बीच, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 मिनट। ठीक है, हाँ, रेशो में यूनिट से यूनिट कट गई ना। चलिए, ड्रॉ हो गया, क्या ड्रॉ हो गया, मैच टाई फिर से। अरे नहीं यार, मजाक मत करो, सच बताओ तुम, फिर से। अरे यार, अभी न्यूजीलैंड वाले की वैसी किस्मत खराब है, एक आध मैच तो जीतने देते उसे तुम। आज तो कोई आएगा नहीं, वैसे राहुल आ जाएगा, और कौन आएगा, कोहली आएगा, और कोई आएगी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हाँ, चेहर कैसे आ जाएगा बैटिंग पे। एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ रिलेटिव स्पीड का, उससे पहले एक कंसेप्ट और बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर एक गन वाला कंसेप्ट, ठीक है, एक गन वाला कंसेप्ट है, और एक साउंड वाला कंसेप्ट है, ठीक है, एक गन वाला कंसेप्ट है, साउंड वाला कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, और करते हैं, चलो। चलो, थीफ एक्सीडेंट वाला भी है, हाँ एग्जैक्टली एक्सीडेंट वाला भी है, ठीक है, एक्सीडेंट वाला कंसेप्ट भी है। तो चलते हैं पहले, कौन सा कंसेप्ट पढ़ा रहा था मैं, हाँ चक्करों वाला कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ, चलो, प्रैक्टिस क्वेश्चन से डर, हाँ। तो क्या करना है, अपना चक्कर वाला है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने हो तो वो कैसे निकालेंगे, यानी कि चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। अब आप लोग मुझे बताओ कि कोई भी पहिया होगा, कोई भी पहिया है बेचारा, ऐसे पहिया है, पहिया जो है वो एक चक्कर, मतलब जो भी पहिया है, एक चक्कर में कितना घूमता है। अगर यहाँ एक पॉइंट है ना, यहाँ एक पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट से अगर मैं बात करता हूँ, तो इस पॉइंट से वो कितना घूमता है ये देखना है आपको। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि वो ये इस पॉइंट से दोबारा इसी पॉइंट पर आएगा, तो वो एक रिवोल्यूशन पूरा करेगा अपना, 360 डिग्री थोड़ी घुमा, ये पॉइंट दोबारा यहाँ पर आएगा, तो कितना कवर कर लेगा, लीनियर मोशन में वो 2 पाई आर कवर कर लेगा नीचे की तरफ। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई वो एन एन लगा रहा है, अगर मैं डिस्टेंस के बराबर आपको पूछता हूँ कि डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ एन पहिया, अगर एन चक्कर घूमता है, एन चक्कर घूमता है, और 2 पाई आर के बराबर है एक चक्कर, एक चक्कर अगर 2 पाई आर के बराबर है और एन चक्कर घूमा जाता है, तो क्या आपसे मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी आपकी। जी बिल्कुल।
तो डिस्टेंस बराबर ये हो गया। अगर आपको स्पीड निकालनी हो तो आप क्या करेंगे कि वह डिस्टेंस उस पर्टिकुलर टाइम में कितने समय में तय की गई है, तो आप टी का भी डिवाइड कर देंगे। अगर टी होता है तो स्पीड भी आप निकाल सकते हैं। चलिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन देता हूं उस पर, इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन देता हूं आपको मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, फिर मैं एक्सीडेंट वाला भी बात करनी है ना आपसे। तो एक्सीडेंट वाला कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। टाइम वाला भी कंसेप्ट डिस्कस करना है। तो कंसेप्ट तो बहुत सारे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में, लेकिन अच्छा चैप्टर है ना, मजा आएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि मैंने बोला कि रेस वाला इसमें नहीं आएगा, है ना, रेस एक अलग चैप्टर होता है। तो मैंने बोला कि एक पहिया है, एक व्हील है, उसका आपको रेडियस दे रखा है कितना, रेडियस आपको दे रखा है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, बोला गया है कि 11 किलोमीटर डिस्टेंस, 11 किलोमीटर डिस्टेंस पूरा करने में कितना वो लगाएगा चक्कर, एन निकाल लो, एन बताओ कितना लगेगा, कितना एन आएगा, गलत नहीं निकालना। वेरी गुड, शुभ्रो ने सही आंसर निकाला है, शुभ्रो ने सही आंसर निकाला है। तो क्या करेंगे देखिएगा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 11 किलोमीटर है, तो इस डिस्टेंस को अगर मैं लिखना चाहूं मीटर में तो क्या हो जाएगा, 11,000 मीटर, 11,000 मीटर हो गया, क्योंकि वो सेंटीमीटर में है भाई, वो सेंटीमीटर में, ये किलोमीटर में अंतर बहुत है। 11,000 मीटर हो गया, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा तो 100 का गुणा कर लेता हूँ, आपको कोई परेशानी है क्या? यानी कि जो डिस्टेंस बराबर आपने बोली थी सर, वो एन इंटू टू, कितना है, टू है, 2 पाई आर। ठीक है, एन इंटू टू, पाई का मान कितना है, 22/7। ठीक है, आर का मान कितना है, 35। किसी को कोई परेशानी? कोई परेशानी? यानी कि अगर मैं 7 से काट लेता हूँ इसको 5 बार, और 10 से कट गया ये 10 मेरा, और 11 से कट जाएगा 2 बार, तो 10,000/2 एन बराबर आपका आ जाएगा 5,000। तो यहाँ चक्करों की संख्या कितनी आ गई, 5,000 आ गई। चलिए इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन और करते हैं, ट्राई करते हैं कि आप कर पा रहे हो और नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और नोट करिएगा। एक क्वेश्चन ये है कि भैया एक आपका क्या है, आपका रेडियस दे रखा है 40 सेंटीमीटर का, रेडियस कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर का, और आपको अगर 700 रिवॉल्यूशन लगाने हो, यानी कि 700 आपको चक्कर लगाने हैं, तो बताइए कि आपकी 700 चक्कर लगाने हैं तो आपका स्पीड कितना होगा, चलो बताओ। पर आवर, पर आवर, पर आवर बोल दिया मैंने यार, निकाल लो। चलो ऐसा बता दो फिर, ऐसा कह दो, 1 मिनट में बता दो, चलो 1 मिनट में, चलो बताओ, चलो करो करो करो, अब करो, 1 मिनट में कितना होगा? आ रहा है क्या आंसर? नहीं आ रहा होगा, आ रहा है? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल सा एक लॉजिक होता है, आप उस पर चलिएगा। कितने चक्कर लगा रहे हैं, 700, 700 चक्कर लगा रहे हैं, 2 पाई आर, आर कितना हो गया मेरे पास, आर मैं आपके सामने रखता हूँ, 700 चक्कर है, और आर अपने पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये अपने पास 40 है, 40 है। यहाँ से मेरे पास एक चीज निकल कर आ रही है जो कि मैं डिस्टेंस कहता हूँ जिसको, और वो डिस्टेंस कितनी निकल कर आ जाएगी, ये हो जाएगा 100, और डिस्टेंस कितनी निकल कर आ रही है आप मुझे बता दें। तो ये हो जाएगा भैया अपने पास 100 और 40, ये सेंटीमीटर में है ना, तो इसको 100 से डिवाइड कर देता हूँ लोग। तो 100 से अगर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 100 से 100 कट जाएगा, जिससे कि मीटर में मेरा स्टेटस आ जाएगा कितना, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 1760 मीटर। किसी को कोई दिक्कत? 1760 मीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आपसे मैंने बोला कि मुझे स्पीड निकालनी है, तो आप लोग कैसे निकालेंगे स्पीड, मीटर पर सेकंड में तो निकालेंगे स्पीड। तो आप मुझे बताइए, 1760 मीटर अगर 1 मिनट में तय करना है तो 60 का भाग दे दीजिए, तो जीरो से जीरो कट गया, आंसर कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, बचे 5 आपके सामने, है ना, और 5 और 6 9 54, 29.33 के करीब आंसर आ रहा है, 88/3 ऐसे बोल सकते हैं, है ना, यही आ रहा है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 29 पॉइंट, यही आ रहा है क्या? ठीक है,
तो 88/3 भी बोल सकते हैं। तो ये आपकी स्पीड आ जाएगी। समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ? चलिए, तो हाँ, यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कह रहा है भाई कि हमारे पास चोर पुलिस वाला कर लेते हैं, है ना? थीफ एंड पुलिस। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, एक चोर है, एक सिपाही को देखकर 15 किलोमीटर की चाल से भागना आरंभ कर देता है। यानी कि क्या होता है कि भैया एक चोर है, वो देखता है कि सिपाही आ रहा है, ये आपका क्या है, थीफ है। और थीफ क्या करता है, देखता है कि भाई सिपाही आ रहा है, तो वो भागना स्टार्ट कर देता है 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ठीक है ना भैया? 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागना स्टार्ट कर देता है। अब 10 मिनट के बाद पीछे से पुलिस, पुलिस तो लेट ही आती है ना, पुलिस को पता लगता है अच्छा वो भाग गया क्या। पुलिस को कब पता लगता है? आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट। अब जब भाग गया उसको देखकर, तो आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद पुलिस अपना सामान जुटाती है और 20 की रफ्तार से पीछा करना स्टार्ट कर देती है। भाई चलो गाड़ी वाड़ी में बैठो, और वो 20 की रफ्तार से चलती है, थोड़ा सायरन वायरन बजा के तेजी से आपको निकाल देती है, इस तरीके से। चीजें क्लियर हुई? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके, ये हुआ। ठीक है, अब आरंभ करती है पीछा करना। तो अब मैं पूछ कि कितने समय बाद को चोर को पकड़ लेंगे, यानी कि वो टाइम निकालिए जब आपका चोर पकड़ा जाएगा। वह टाइम निकालना है जब चोर पकड़ा जाएगा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों कब मिलेंगे, मीटिंग टाइम भी बोल सकते हैं इसको। तो सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल सिंपल लॉजिक बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। देखो, यहाँ पर आपसे मैं ये कहता हूँ, ये आपका चोर है और ये आपका पुलिस है। तो यही वो स्थान है जहाँ चोरी हुई थी। ठीक है, यही वो स्थान है जहाँ चोरी हुई थी। ठीक है, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यहाँ अगर वो चोरी हुई है, यहाँ अगर वो चोरी हुई है, तो 10 मिनट में ये अपना जो चोर है, ये कितना दूरी कवर कर लेगा, आप मुझे बताओ। 10 मिनट में यहाँ से चोर कहाँ होगा? चोर यहाँ से कहाँ होगा? 15 किलोमीटर पर आवर है ना ये, 15 किलोमीटर 1 घंटे में। तो 60 मिनट में अगर 15 किलोमीटर है, तो 10 मिनट में 15/6, बोलो 15/6 ही तो होगा। भाई अगर मैं आपसे बात करूं कि इसकी रफ्तार, इसकी कितनी है, 1 घंटे, यानी कि 60 मिनट में 15 किलोमीटर है। ठीक है, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा? 15/6 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं 2.5 किलोमीटर पर जाकर यहाँ पर खड़ा हुआ है चोर? भाई 10 मिनट बाद पुलिस को चेत आया। अब क्या स्थिति है, यहां से पुलिस चलना स्टार्ट करेगी और वहां चोर भाई साहब खड़े हुए हैं, और इन दोनों के बीच में 2.5 किलोमीटर आपकी क्या है, डिस्टेंस है। अब आप लोग मुझे बताओ कि चोर, पुलिस 20 से भाग रही है पीछे, चोर 15 से आगे भाग रहा है। तो क्या ये दोनों भी तो अभी अभी भी चल रहे हैं, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक वो एट ए टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम यहाँ पर दोनों का सेम है। एक टाइम वही ऐसा है जहां पर दोनों इस कंडीशन में है कि उनके बीच की दूरी ये है और उनकी स्पीड ऐसे है एक दूसरे की तरफ। तो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगता है? कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, आप ये समझते होंगे, रिलेटिव स्पीड 20 माइनस 15 5 हो जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में आपकी जो स्पीड है इस तरह से घट जाती है। तो 2.5 किलोमीटर को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करने में आधा घंटा लगता है, 30 मिनट लगते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भैया 30 मिनट लगेंगे पकड़े जाने में? यहीं से ही एक क्वेश्चन रेज होता है। क्वेश्चन क्या रेज होता है कि ये बताओ मेरे को कि कितनी दूरी पर जाके पकड़ा गया, कितनी दूरी पर जाकर पकड़ा गया। तो सिंपल, सिंपल चीज है, या तो आप ये निकाल लो कि भाई मैं पूछूंगा पुलिस से कितनी दूरी पर जाकर पकड़ा हुआ, तो पुलिस से, तो पुलिस की स्पीड ले लो और टाइम ले लो, तो आप कहोगे सर 10 किलोमीटर पर। ये तो है पुलिस से, यानी कि मैं सोर्स भी बोल सकता हूँ, क्योंकि पुलिस जहां से चली है वो सोर्स ही तो था। और अगर मैं पूछूं चोर के वहां से कितनी दूरी पर जाकर पकड़ा गया, तो चोर की स्पीड ले लो। 7.5 किलोमीटर। क्लियर है? समझ में आ गया? मजा आ गया क्वेश्चन में? तो इस तरह की क्वेश्चन आते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है,
अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन कर लें या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन कर लें या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें? कंसेप्ट क्वेश्चन कंसेप्ट कंसेप्ट क्वेश्चन कंसेप्ट क्वेश्चन 50-50 खेल रहा है, चलो पोल करते हैं। यस, यस वाले करेंगे, यस वाले करेंगे जिन्हें अभी कंसेप्ट पढ़ना है, और नो वाले जिन्हें क्वेश्चन करने हैं जो कल के थे। चलिए, तो अभी तक कॉन्सेप्ट वाले जीत रहे हैं। यस विन। हाँ, चलिए, तो जीते तो जीते, तुम कंसेप्ट सीखोगे, बस अच्छी बात है। मैं, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं ना, कंसेप्ट पहले करवा देते हैं। नहीं, उनके अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना, मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन लेके आया था ना, इसी वजह से। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट कर लेते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि रिलेटिविटी का कंसेप्ट है, अगर कोई 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 ट्रेन है, सुबह 6 बजे चलती है, सुबह 6 बजे, है ना? अब यहाँ पर क्या होगा, टाइम बैलेंसिंग वाली बात होगी, टाइम बैलेंस वाली बात है ना, कि टाइम को कैसे बैलेंस किया जाए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ सुबह 6 बजे एक ट्रेन चलती है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, सुबह 6 बजे चलती है, ए से बी की ओर प्रस्थान करती है, ये आपका सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है, और बी पर पहुंचती भी है। तो वो कितने बजे पहुंचती है? 4 बजे। कितने बजे पहुंच रही है वो? शाम को 4 बजे बी पर पहुंच रही है। और एक ट्रेन क्या हो रही है, एक ट्रेन आपकी बी से चलती है, ये एक ट्रेन है, पहली ट्रेन। दूसरी ट्रेन की बात कर रहा हूँ, दूसरी ट्रेन आपकी सुबह 8 बजे चलती है, 8 AM पर, और वह 11 बजे रात्रि को पहुंचती है। बताओ, 11 PM पर रात में पहुंचती है दूसरी वाली ट्रेन। ये पहली वाली ट्रेन है और ये दूसरी वाली ट्रेन है। अब मुझे बताओ, तो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? मीटिंग टाइम कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? बताओ। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करूंगा अच्छा सारा, बहुत सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या कहेंगे इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग? देखिए, यहाँ स्पीड स्पीड कुछ नहीं दी है, स्पीड नहीं है ना, अब स्पीड कैसे निकालोगे? बात यहीं फंस जाती है बस। आप ये देखा करो कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, जहां पर हमारे पास स्पीड नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक कितना समय लग रहा है। समय कितना लग रहा है? क्या मैं ये कह सकता हूँ 10 घंटे लग रहे हैं? और दूसरी वाली ट्रेन को पहुंचने में कितना समय लग रहा है? 15 घंटे लग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? हाँ सर, इसमें तो टोकन भी मिलता है, 850 हो गया। बढ़िया बात है, अमित क्लास लेते रहो, मस्त पढ़ाई पढ़ाई करते रहो। अब आप लोग मुझे बताओ कि जो ये समय है ना, ये टाइम जो है, इसका आप एलसीएम लोगे ना, तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, है ना जादू? तो 10 और 15 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम? क्या मैं ये कह सकता हूँ 30 किलोमीटर आपका एलसीएम आ जाएगा? जी हाँ। जैसे कि आप जैसे कि आप टाइम एंड वर्क में डेज का एलसीएम लेते थे तो क्या आता था? टोटल वर्क आता था ना। सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है। यहाँ 30 किलोमीटर आपकी आ गई, आपकी डिस्टेंस आ गई, तो यहाँ डिस्टेंस आ गई। तो क्या मैं पहली वाली ट्रेन की स्पीड निकाल सकता हूँ? स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन 30 किलोमीटर अगर 10 घंटे में तय कर रहा है, तो 2 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 3 किलोमीटर पर आवर। और सेकंड ट्रेन की अगर मैं स्पीड की बात करूं, तो 30 किलोमीटर अगर 15 की रफ्तार से तय करने हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 15 घंटे में तय करने हैं, तो इसकी स्पीड होगी 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ, सभी स्टूडेंट बताओ, कि ये वही कॉन्सेप्ट बन गया, ये वही कॉन्सेप्ट बन गया जहां पर 6 बज रहे हैं और 4 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं और 11 बज रहे हैं। क्या मैं समय निकालना चाहूंगा? तो यहाँ पर जो 6 बज रहे हैं ना, 6 6, तो आपका ये 6 बज रहे हैं और ये 8 बज रहे हैं। आप मुझे बताओ कि दूसरी वाली ट्रेन 8 बजे चलना स्टार्ट करेगी ना, दूसरी वाली ट्रेन 8 बजे चलना स्टार्ट करेगी ना, होगी ना, करेगी ना? तो अगर मुझे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाना है, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना, मीटिंग टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर मुझे मीटिंग टाइम निकालना होता है, तो मैं क्या करता हूं? यहाँ पर टाइम सेम करूंगा ना, टाइम सेम करूंगा मैं। तो इनके बीच की दूरी अगर 30 किलोमीटर है मेरी, 30 किलोमीटर है, तो मुझे आप ये बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, कि 2 घंटे में पहली वाली ट्रेन कितना किलोमीटर ट्रेवल कर लेगी? बताओ 2 घंटे में। तो इसकी स्पीड 3 है ना,
तो 2 घंटे में ये 6 किलोमीटर चल देगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं सुबह 8 बजे वो पहली वाली ट्रेन और दूसरी वाली ट्रेन के बीच की दूरी 24 ही बच जाएगी? कॉमन सेंस। यहां हमें टाइम को बराबर करना ही पड़ेगा, टाइम बैलेंस करना ही पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट है, तभी आप रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, और यही तो वो चीज है जो आप यहां देख पा रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बात करना चाहूं कि अब यहां पर क्या है, पहली वाली ट्रेन की स्पीड 3 है, दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है? 2 है, 2 है ना? ठीक है, तो क्या मेरा दोनों का टाइम सेम है? दोनों का टाइम सेम है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप कितने समय में मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, तो अगर आपको टाइम निकालना है, आप दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट में। तो डिफरेंट में क्या होता है, स्पीड को ऐड हो जाएगा, स्पीड ऐड हो जाता है, यानी कि 24/5 आप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है? 4 घंटे, 5 के 20 और 4/5 यानी इंटू 60 करूंगा तो 48 मिनट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 4 घंटे 48 मिनट बाद वो मिलेंगे, पहली बात। और कितने बजे मिलेंगे? 8 बजे के 4 घंटे 48 मिनट बाद, यानी कि 12 बजकर 48 मिनट पर, 12 बजकर 48 मिनट पर मिलेंगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट? मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? जल्दी से मुझे बता दो। देखो टेंशन मत लिया करो, हर चीज आसान है, बस समझना जरूरी है कि हमें यहाँ टाइम को बैलेंस करना है। अगर टाइम बैलेंस नहीं है तो बात हो जाएगी खराब और मामला हो जाएगा खराब। टाइम को बैलेंस करना सीखो आप। क्लियर है मेरे दोस्तों? चलिए, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आपने कॉन्सेप्ट को सीखा और अच्छे से क्लियर किया। ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है, रिपीट कर दीजिए। एक क्वेश्चन और दूंगा, एएम नहीं होगा, पीएम होगा ना। दोपहर सुबह से अगर 4 घंटे 48 मिनट की बात करोगे तो पीएम हो जाएगा ना भाई। कौन सी दुनिया में जी रहे हो विशाल चौधरी तुम? एएम पीएम नहीं पता तुम्हें? चलो, एक क्वेश्चन और कर लें इस पे, एक क्वेश्चन और कर लें। सर 15? कौन सा 15? 15 घंटे तो लग रहे हैं, 8 से 11। चलिए, दूसरा एग्जांपल दीजिए। हाँ दे रहे हैं, इंडिया जीत गया। हम्म, चलो बधाई हो, बधाई हो। चलो, अब बोल रहे हैं कि भैया एक ट्रेन है, एक ट्रेन 4 बजे चलती है, एक ट्रेन 4 बजे चलती है शाम को, दिल्ली से चलती है मान लो, दिल्ली से चलती है और चलकर 5 बजे, मतलब चल रही है 4 बजे शाम को चल रही है, और 5 बजे पहुंचती है ना, दिल्ली से चल रही है। और कहाँ पर पहुंच रही है? मैं बोल रहा हूँ जयपुर आ रही है मान लो, 5 बजे। 4 बजे चल रही है और 5 बजे आ रही है। ठीक है, एक क्या हो रहा है, दूसरी ट्रेन है, ये पहली ट्रेन है और एक दूसरी ट्रेन है, जो कि क्या हो रहा है 4 बजे यहां से चल रही है और 5:30 बजे आ रही है। तो बताओ कब मिलेंगे मीटिंग टाइम? मिलने का समय बताओ, मीटिंग टाइम बताओ इनका। मतलब सुपर ओवर में फिर हरा दिया न्यूजीलैंड को, ये आंकड़ा खराब कर देंगे इसका। अभी सुपर ओवर करेगा ही नहीं न्यूजीलैंड, मना कर देगा, बोले ऐसे ही ले लो तुम फिर। गलत बात है यार ये। चलो, आ रहा है क्या आंसर? बिल्कुल सही जवाब आया है योम राहुल का। बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल सही है। सही है बिल्कुल। कैसे करेंगे भैया देखो, अगर मैं कहूँ इसको कितना घंटे लग रहे हैं, इसको लग रहे हैं 1 घंटे, इसको लग रहे हैं 1.5 घंटे। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ 1.5 घंटे लग रहे हैं इसको, एलसीएम क्या ले लोगे? एलसीएम क्या लोगे? एलसीएम 3 ले सकते हो, 3 किलोमीटर। यानी कि मैंने क्या माना, दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर है। स्पीड कितनी आ जाएगी? पहली वाली ट्रेन की स्पीड तो हो जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर, और इस दूसरे वाले की क्या हो जाएगी? 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप लोग मुझे बता दो, सिंपल सा लॉजिक है कि ये भी 4 बजे चल रहा है, ये भी 4 बजे चल रहा है, क्या मुझे टाइम को बैलेंस करने की कोई मतलब ऐसी कोई खास आवश्यकता है क्या?
टाइम को बैलेंस करने की नहीं है, टाइम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, टाइम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो जहां बैलेंस्ड है तो वहां बैलेंस ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर हमारा काम आसान हो गया। अब हम ये कह सकते हैं कि भैया बैलेंस्ड है टाइम तो अब रिलेटिव स्पीड का अगर आप कंसेप्ट लगाओगे तो रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा, है ना सर? 3 किलोमीटर होगा एक का, 3 किलोमीटर होगा एक का। हाँ हाँ, ओके ओके, स्पीड ना, ओके डन, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो भाई ठीक है यहाँ तक। तो अब मुझे बताओ आपका टाइम कितना लग जाएगा? टाइम वही 3 किलोमीटर की रफ्तार है बटे 5, तो ये कितना है? 3/5 घंटे। और इस घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 का गुणा कर लेंगे तो 36 मिनट हो गया। यानी कि 12 घंटे तो 4:36 पर वो क्या हो गए, एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं जो कि छोटा और आसान है, फिर उसके बाद आज मैं आपको होमवर्क दूंगा वो करना। सर 3/2 कैसे आया? अनुजा 3/2 कैसे आएगा? 4 से 5:30 बजे तक कितने घंटे लगते हैं? 1.5 घंटे तो लगेंगे ना, तो उसको 3/2 लिख सकते हो ना, डेढ़ को 1.5 लिख लो या कुछ भी लिख लो। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? हाँ बस हो रहा है, इसके बाद मेरी डीआरडीओ क्लास है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद देखिए, हाँ अब यहाँ पर बोला जाए कि अगर ओनली आपको टाइम ही दिया गया हो तो क्या करेंगे? ओनली टाइम इज गिवन, जैसे कि मैं क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए, ओनली टाइम इज गिवन, यानी कि केवल आपको समय दिया है, अगला अलग कॉन्सेप्ट है, केवल समय दिया गया है, केवल समय दिया गया हो, तो क्या हम ये कह सकते हैं? भाई देखो, जयपुर है और दिल्ली है, मैंने आपसे कहा कि जयपुर और दिल्ली के बीच में यात्राएं चल रही हैं, एक आदमी क्या आ रहा है, यहां से जयपुर से दिल्ली जा रहा है पैदल, और एक आ रहा है साइकिल से। ठीक है, अब आपसे बोल दिया कि आपका जो टोटल टाइम यहाँ लग रहा है ऐसे जाने आने में 1 घंटे 24 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा कि भैया यहाँ पर, हाँ यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अगर वो दोनों तरफ पैदल से आएंगे, दोनों तरफ पैदल आएंगे, दोनों तरफ पैदल आएंगे, तो क्या हो रहा है, पिछले वाले के रेस्पेक्ट में 36 मिनट ज्यादा लगते हैं, पिछले वाले के रेस्पेक्ट में 36 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएंगे, 2 घंटे लग रहे हैं दोनों पैदल आएंगे तो आपसे बोला गया है कि अगर दोनों और साइकिल से आना है तो टोटल समय बताओ, अगर दोनों और मैं साइकिल से आऊं तो टोटल टाइम बताओ। तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, कर सकते हैं, ये तब है जब आपको केवल और केवल टाइम ही दिया हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है, और कंसेप्ट को समझ लेना है बस एक बार में। आप मुझे बताओ, अगर पैदल और साइकिल से जाओगे तो इतना टाइम लग रहा है आपका, और अगर पैदल और पैदल जाओगी तो आपके 2 घंटे लग रहे हैं, तो आप मुझे बताओ एक तरफ पैदल का कितना लग जाएगा? एक तरफ पैदल का फिर 1 घंटा लगेगा, एक तरफ पैदल का 1 घंटा, और 1 घंटा मैं इसमें से घटा दूं तो साइकिल का फिर 24 मिनट लग रहा होगा। फिर भाई अगर पैदल 1 घंटा लग रहा है तो साइकिल से 24 मिनट एक तरफ का, तो साइकिल से 24 मिनट एक तरफ का, तो दोनों तरफ का कितना हो जाएगा, 48 मिनट। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना होता है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा और आपको करना है। तो बाकी की चीजें हम कल पढ़ेंगे। अब तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिएगा। और मैंने आज आपको होमवर्क फिर से दे दिया है, और क्वेश्चन मैंने 20 क्वेश्चन और दिए, शानदार शानदार क्वेश्चन है, इनके अलावा ये नए क्वेश्चन है। ठीक है, इनको करना है भैया ना, मजाक के लिए नहीं दिए ये। डीआरडी का क्लास कहाँ पर होता है सर? मेरा एफकेट और सीडीएस कैटेगरी में मैंने आज क्लास स्टार्ट किया, आज इंट्रोडक्शन क्लास है। तो आज हम डीआरडीओ के बारे में पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या चीजें हैं, कैसी कैसी होगा, कैसे कैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए सर।